नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द तमाम राजनेताओं के बयान गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का। जी हां, उमर अब्दुल्ला ने दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है, सलाह दी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर उमर अब्दुल्ला ने सलाह क्या दी है, पहले आपको वही सुना देते हैं। मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। तो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे दिल्ली में रोकना है, इसके लिए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बाकी जो पार्टियां हैं उनको मिलकर तय करना होगा कि कैसे रोका जाए भारतीय जनता पार्टी को। आप जानते हैं कि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी की टीम बी बनकर काम कर रही है और लगातार आम आदमी पार्टी के जो वोट शेयर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से भी ये कहा गया कि संदीप दीक्षित तो भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर काम कर रहे हैं। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर 1 कदम चल तो वो 1 कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियां दम लगा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 चुनाव शानदार तरीके से जीते हैं, लेकिन 2013 में जब असेंबली हंग हुई थी तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार भी बनाई थी। कुछ उसी तरह की हिदायतें उमर अब्दुल्ला भी दे रहे हैं कि आप और कांग्रेस को मिलकर तय करना चाहिए कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। लेकिन इसी के साथ उमर अब्दुल्ला का एक और बयान आया जो उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग्स काफी वक्त से नहीं हुई है और कोई समय सीमा भी नहीं तय हुई थी कि कब तक के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है, और अगर ये सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर इस अलायंस को आगे लेकर चलना है तो इसके लिए बैठकों का होना जरूरी है। सुनिए उमर अब्दुल्ला की बात। जहां तक मुझे याद है इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। तो उमर अब्दुल्ला दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए नजर आए, तो साथ ही इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी उनका बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज लगातार दिल्ली तक पर जारी है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए भी आप दिल्ली तक को देख सकते हैं।